बच्चों, आज मैं बात करूंगा गणित के वर्ग 8 के पाठ गुणन खंडन के विषय में। बच्चों, जैसे किसी भी नंबर का अगर हम लोग ले 15 को अगर हम दो खंड में बांटना चाहें तो 5 और 3, तो हम कह सकते हैं कि 15 5 और 3 में बढ़ चुका है। तो मतलब 5 और 3 के रूप में के गुना के रूप में हम 15 को लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरी संख्याओं का हम करना चाहें, जैसे अगर 60 का करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 और दूनी 60। तो ये संख्याओं का गुणनखंड है। संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणज के रूप में तोड़ना। बात हम लोग आज करेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के विषय में। बच्चों, बीजीय व्यंजक जैसा आपको पता है, जब हम उसे किसी अक्षर को उसमें शामिल कर लेते हैं, 6xy ये एक बीजीय व्यंजक है। अगर हम इसे तोड़ के देखना चाहें तो 2 गुना 3 गुना x गुना y के रूप में हम इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुणन खंडन क्या है? गुणन खंडन क्या है? गुणन खंडन व्यंजक हमें गुणन खंडन के गुणनफल के रूप में मिलते हैं। तो ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर या व्यंजक हो सकती हैं। बच्चों, गुणनखंड के कई तरीके हैं, हम लोग इसे जानेंगे। पहला है सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंड विधि बच्चों, जैसे हम अगर मान लें कि 3x + 9 इसका गुणनखंड करना है, मतलब हमें ये पता लगाना है कि ये किन दोनों नंबरों को गुना करके ये बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दो पद हैं, एक 3x है और दूसरा 9 है। तो 3x को बच्चों हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें 3 और x है। 9 को अगर हम लोग देखेंगे तो 3 × 3 है। अब अगर हम देखें कि ये दोनों पदों में 3 ऐसी संख्या है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो अगर 3x + 9 को हम लोग लिखें 3 गुना x + 3 गुना 3, तो यहाँ से ये 3 और ये 3 ये बाहर लिख देंगे हम लोग, और एक ब्रैकेट लगेगा। ये 3 चूँकि बाहर हो गया है तो ये हो गया x, और ये 3 बाहर है, ये हो गया 3। मतलब 3x + 9 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3 × x + 3, मतलब 3x + 9 हमें 3 और x + 3 को गुना करने से प्राप्त होगी। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। 5a² b + 10ab², इसका हमें
गुणनखंड ज्ञात करना है। मतलब हमें इसे कौन सी ऐसी दो बीजीय व्यंजक है जिनके गुणन के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे अलग अलग हम लोग अगर देखें, 5a² b जो पहला पद है इसमें 5 है, a स्क्वायर है अर्थात 2 बार a इंटू b। दूसरा जो है 10a b स्क्वायर है। तो 10 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुना 5 10 हो गया a, और b स्क्वायर के लिए b गुना b। तो अब ये दोनों पदों का अलग अलग हम लोगों ने गुणनखंडन कर लिया है। चूँकि हमें इस पूरे 5a² b प्लस 10ab स्क्वायर इसका गुणनखंडन करना है, तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें 5a² b प्लस 10ab स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5 गुना a गुना a गुना b प्लस 2 गुना 5 गुना a गुना b गुना b। अब दोनों में हम देखेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 5 हमने लिख दिया। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो हमने a लिख दिया। अब यहाँ a है लेकिन इधर a नहीं है, नहीं कुछ हो सकता है। यहाँ b है, एक b और इधर से मिल सकता है, तो एक b भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और इधर से भी वो भी आ गया। तो 5 दोनों में था, a ये भी दोनों में है, और b ये भी दोनों पदों में है, इसलिए हम इसे बाहर ले आए। और जब 5 a और b बाहर आ गया तो क्या बच गया बच्चों? a बच गया, तो a लिख दिया जाएगा। यहाँ भी 5 a और b बाहर आ गया है, तो बच क्या गया? 2 और b बच गया है, तो a प्लस 2b। तो अब अगर हम इसे लिखेंगे 5a b और a प्लस 2b, तो ये हमें दो पद गुना के रूप में मिल गया। तो ये बीजीय व्यंजक जो जोड़ के रूप में था 5a² b प्लस 10a² b, अब हमारे पास वो सेम बीजीय व्यंजक एज ए दो पदों के गुना के रूप में है। 5ab इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे हम लोग इंटू समझेंगे। 5ab इंटू a प्लस 2b, हम ब्रैकेट में दिखा दें। तो ये इस तरह से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अब हम एक दूसरी विधि जानने की कोशिश करेंगे, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। बहुत सारे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें कि सभी व्यंजकों में सार्वपद नहीं होते हैं, तो वैसे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड हम किस प्रकार कर सकते हैं? मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं 3xy प्लस 3y प्लस 5x प्लस 5। तो ऐसा कोई पद नहीं है जो इन चारों में कॉमन हो। y 2 ही में है, 3 इन्हीं 2 में है, 5 इन 2 में है, इसमें नहीं है। तो ऐसे पदों का हम कैसे गुणनखंड करेंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे पिछली विधि में हम देखे थे, हम इसे दो भाग में बांटकर देखेंगे। एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों 3 के लिए हमने एक 3 लिख दिया। एक y यहाँ है, दूसरे पद में भी एक y है, तो हमने इसको y लिख दिया। तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 1, चूँकि यहाँ पे 3y में कुछ भी चला गया तो गुणज के रूप में 1 यहाँ पे बचा, तो इस पद का गुणनखंड हो गया। अब यहाँ प्लस है, दूसरे में फिर से यहाँ पे 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे।
अब चूंकि ये 5 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बच गया, 5 गुना 1। 1 को गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 का मतलब हम 5 गुना 1 समझेंगे। तो ये 5 अगर बाहर आ गया तो ये 1 बच गया यहाँ पे, तो हम इसे 1 लिखेंगे। तो अब ये जो पूरा पद था, ये इसमें हमने अलग से गुणनखंड कर लिया, अब इसमें गुणनखंड कर लिया। अब इन दोनों में देखेंगे कि हमें x+1 यहाँ पे भी है और x+ यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से हम इसको बाहर ले आएंगे यहाँ पे और लिखा जाएगा x+1। तो अब क्या बच गया, 3y पहले पद से आ रहा है और दूसरे पद से 5 आ रहा है। तो इस तरह से x+1 इंटू 3y+5 के रूप में हम इस पद का गुणनखंड कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, ये आपके प्रश्नावली में ही प्रश्न है। 6ab - b² प्लस 12ac - 2bc। तो इस पूरे पद का हमें गुणनखंड करना है। तो फिर से हम इसको इन दो पदों में से बांट के देखेंगे कि पहले हम इसे गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि 6ab - b², मतलब यहाँ से हमको दोनों पदों में से b बाहर मिल सकता है, हम इसे लिखेंगे 6a - b। हम इसे गुना करके भी चेक कर लेंगे, 6 इंटू बी 6ab, सही है, b इंटू b b² माइनस प्लस। अब यहाँ हम देखेंगे 12ac - 2bc। तो यहाँ पे दो अंक है, एक में 12 है, दूसरे में 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 6 और ये है 2 गुना 1। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेंगे और c है यहाँ पे भी और c है यहाँ पे भी, तो हमें 2c बाहर आ गया। क्या बच गया अंदर, 6, ये 6 बच गया और a बच गया, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस 2c चूँकि बाहर आ चुका है तो बच गया b। इस तरह के गुणनखंड में आप देखेंगे कि 6a - b यहाँ भी आ गया, 6a - b। तो अब हम इन दोनों पदों को यहाँ से, ये दोनों का सार गुणनखंड इन दोनों पदों में है, ये 6a - b, इसको बाहर लिख लेंगे और ये जब बाहर लिखा जा चुका है तो क्या बच गया, b बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस, ये प्लस साइन और 2c। इस तरह से इस बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड हो गया, 6a - b इंटू b प्लस 2c। तो इस प्रकार बच्चों हम पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।